नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद इनसे संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले वाली 3-4 जो वीडियो बनाई गई हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और एक बात, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई नई जो जानकारी है, नए नए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको समय पर मिलते रहें और आपके काम आ सके। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। शुरुआत करते हैं नामकरण की। जैसा कि है उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? रीतिकाल। नामकरण की दृष्टि से यह काल क्या रहा है? विवादास्पद रहा है। पहला ये प्रश्न बन गया है कि कौन सा काल विवादास्पद रहा है, तो कौन सा? रीतिकाल। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। तो इनमें से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस काल का साहित्य नायक नायिका के प्रेम, अब ये इसकी प्रवृत्तियाँ आ गई, विशेषताएं आ गई। इसमें नायक नायिका के प्रेम भाव को दर्शाया गया है। नक्षिक वर्ण पर आधारित है, यानी कि उनकी सुंदरता का बड़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं श्रृंगार काल। इस काल में कवि या विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। कवियों ने विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, इसलिए इसको रीतिकाल भी कहा जाता है। इस काल में सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। काव्य शैली इसमें कौन सी रही है? मुक्तक काव्य शैली। अब चलिए चर्चा करते हैं हम जो रीतिकाल की रचनाएं हैं उनके रचनाकार। अब सबसे पहले देखिए, कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, छंद विचार, ये इसके रचनाकार इन सब के कौन है? चिंतामणि। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, नक्षिक, ये किसके हैं? इसके रचयिता हैं केशवदास। सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई जिसको बोलते हैं, जिसमें 729 के लगभग दोहे हैं। तो सतसई के कौन है? बिहारी। रस रहस्य, कुलपति मिश्र। रसभूषण, याकूब खान। रस प्रबोध, रसलीन। अलंकार, लाकर, दलपति राय। रसराज, ललित ललाम। अलंकार, पंचाशिका। वृत्त कौमुदी, बड़े ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। इनके रचयिता का नाम है मथुरा। रसार्णव के हैं सुखदेव मिश्र। छंद विलास, माखन है। शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर, इसके हैं कवि देव। आगे इसमें है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, 76 साल दशक, ये इसके कौन है? ये भूषण है। बड़े वीर रस के कवि इनको माना जाता है। सपुट छंद है गिरधर कवि राय। नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, गीत गोविंद की टीका, इसकी रचयिता कौन है? मीराबाई जी। कविकुल कंठावरण, इसके हैं दुल्ह। वृंद सतसई के हैं वृंद कवि। विरह वारिस, इसकनामा, इसके कौन है? बोधा कवि। भगवत विनोद, पदम अभरण, गंगा लहरी, प्रमोद पचासा, इसके हैं पद्माकर कवि। आगे इसमें है सुनीति प्रकाश, श्रव 16 प्रकाश, चंडी चरित्र, इन रचनाओं के कवि का नाम है गुरु गोविंद सिंह। श्रांत पथिक, एकांत वासरोगी, कश्मीर सुषमा, मनाष्टक, इसके हैं श्रीधर पाठक। हमीर रासों के हैं जोधराज। अन्योक्ति कल्पतरुम, इसके रचनाकार का नाम है दीनदयाल गिरी। सुदामा चरित के हैं नरोत्तम दास। रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, रहीम सतसई के हैं रहीम जी। सुजान रसकान और प्रेम वाटिका के हैं रसकान। तो ये तो हमने रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल के
जो इनकी प्रवृत्तियां हैं, इनके नामकरण हैं, इसका जो नामकरण है, किन किन आचार्यों ने क्या क्या इनको नाम दिया है, और कुछ रचनाकार और रचनाओं का हम रचनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल के बारे में देखिए, कुछ विद्वान आधुनिक काल को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद के नाम से भी जानते हैं। प्रगतिवादी आधुनिक काल में शोषित वर्ग के समर्थन के साथ साथ रूढ़िवाद, संस्कृति आदर्शवाद के विरोध का युग भी रहा है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसमें से। वो प्रवृत्तियां देखिए इसमें कौन कौन सी हैं। नवलेखन की प्रवृत्ति का विकास, नए नए विचारों को अपनाकर इसमें लिखा गया, एवं इसके साथ साथ हलावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद और आदर्शवाद आदि साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय आधुनिक काल में ही हुआ है। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों ने उन्हें युग रचनाकार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और वे युग निर्माता साहित्यकार बन गए। प्रमुख है साहित्यकार और उनकी रचनाएं, चलिए इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आधुनिक काल में आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो भी रचनाकार हुए हैं उनकी रचनाएं देखते हैं। पहले है प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चोखे चौपदे, रसकलश, वधई वनवास, बोलचाल, प्रेम प्रपंच, प्रेम अम्बुप्र है। इसके रचनाकार का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला इसमें है उद्धव शतक, गंगा अवतरण, रत्नाष्टक, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, समालोचना दर्शन, प्रकीर्ण गदावली, वधई वनवास। इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, झंकार, साकेत, जय भारत, विष्णु प्रिया, अंजलि और अर्घ्य, नहुष, तिलोत्तमा, चंद्रहास। इसके रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। आगे इसमें है वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, बाल विधवा। इसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक है। अगली रचनाएं हैं सफुट कविता है, ये किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त की। तो अब हमने आगे बात करते हैं आधुनिक काल में ही भारतेंदु युग की बात कर लेते हैं। भारतेंदु युग की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके रचनाकार को चलिए पढ़ते हैं। तो जी इसमें सबसे पहले देखिए प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, प्रेम विनय पचासा, वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, भारत वीरता, प्रेम प्रलाप। ये सारे किसके नाटक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। आगे इसमें है आधुनिक काल। अब बात कर देते हैं छायावादी युग के रचनाकार हैं कौन कौन से हैं, उनकी रचनाओं को देखते हैं चलिए। तो इसमें अनामिका है, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुता, अर्चना, नैपत्य, आराधना, गीतिकुंज, संध्या काकली, अपरा बेला, राम की शक्ति पूजा। तो ये हमारी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और ये छायावादी कवि हैं। आगे इसी में है प्रेम, झरना, प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू, कानन कुसुम, शोकोच्छ्वास, प्रेम राज्य, लहर, करुणालय, उर्वशी, चित्राधार। तो इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। बड़े ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर जो कवि हैं, लेखक हैं, और उनकी रचनाएं उनसे भी महत्वपूर्ण हैं। अगला है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सत्यपर्णा, ये इसकी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। अगला चलिए चिदम्बरा, चिदम्बरा काला नहीं है, कला है यहाँ पर, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव रचना, युगांत, युगवाणी, सवर्ण किरण, सवर्णधुली, ग्राम्या, गुंजन, जूही की कली। इसके रचनाकार का नाम है सुमित्रानंदन पंत। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव। इसके रचनाकार कौन है, भगवती चरण वर्मा। रूपराशि, निशित बड़े ही महत्वपूर्ण रचना है। चित्ररेखा, आकाशगंगा। इसके रचनाकार रहे कौन है, राम कुमार वर्मा जी। अब आगे बात करते हैं आधुनिक काल में ही प्रगतिवाद यानी कि प्रयोगवाद, यानी नहीं दोनों अलग अलग हैं, पहले प्रगतिवाद है और बाद में प्रयोगवाद है। तो दोनों ही काल में कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार को चलिए हम जानते हैं।
तो इसमें पहले आया है अगरदूत इत्तलम। ये बहुत सारी रचनाएं साथ में आ गई हैं आगे जी की। कौन कौन सी हैं? अगरदूत, ये पूछ लिया जाता है कई बार। इत्तलम सावन मेघ, हरी घास क्षणभर, बावरा अहरी, अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे सुनहले सहवाल, पूर्वा नदी की बांग पर छाया। तो ये सारी रचना किसकी हैं? अज्ञे जी की। और इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब आगे बात करते हैं। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद प्रव, सबरी प्रार्थना पुरुष, चकित है दुख, गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, गांधी पचसती, फासले और फूल कालजयी। इसके रचना कौन है? रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, बीच में इस तरह से छोड़ भी नहीं सकते हैं। आगे देखिए। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, साहित्य समालोचना, चित्ररेखा, अभिशाप, अंजलि, संकेत। इसके रचनाकार कौन? इन सबके डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। आगे इसमें है बारदोली, प्राणभंग, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र, रामधेनी, बापू, रश्मिरथी, मिर्च का मजा, हार को हरिनाम, रसवंती, उर्वशी, नीम के पत्ते, सीपी और शंख, छंद गीत, आत्मा की आंखें। तो इनके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बहुत सारी लगभग किसी भी रचनाकार की रचनाएं हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ कवर हो जाएंगी। अगला इसमें है त्रिधारा, मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत, मेरा नया बचपन, बालिका परिचय, झांसी की रानी, इसका रोना, जलियांवाला बाग, स्वदेश के प्रति, युगचरण। इसकी जो कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला देखिए शिलापंख, चमकीले, मंजीर, नाश और निर्माण, जो बंद नहीं पाया नहीं छाया, जो बंद नहीं छाया मत छूना। इसके कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी। अगला इसमें है चांद का मुँह टेढ़ा। इसके हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे देखिए मिलन है, पथिक, सौपन, मानसी, ग्राम्य गीत। इसके रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। अगला इसमें है प्रवासी के गीत, सूल फूल, अग्निशस्य, कदली वन, उत्तरजय, सुवर्णा। इसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा जी। आगे चलिए। अगला है ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष कनुप्रिया, सपना अभी भी है, अंधा युग, अध्ययन। इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगला चलिए युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, पुराने ज्योतियों का कोरस, खिचड़ी, विप्लव देखा, तुमने कहा था। तो इनके रचनाकार हैं नागार्जुन जी। आगे है फूल नहीं रंग बोलते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, देश देश की कविताएं, आग का आईना, पंख और पतझड़, अपूर्वा, बोल बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं। इनके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। आगे देखिए काठ की घंटियां, बांस के पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कोटियों पर टंगे लोग। ये इसके रचनाकार कौन? इनके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आगे बढ़ते हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। इनके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे का उपनाम क्या है? धूमिल। हिलोल, हजारों बाहों वाली, जीवन के गान पर, आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल। इनके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। आगे बढ़ते हैं। बस अब तो इसमें यही रचनाएं बची हुई हैं। देखिए दूध पतासा, युगधार, वासव दत्ता, कुणाल, वासंती, भैरवी, विषपाल, प्रभाती, चिता, बांसुरी, बिगुल। तो इनके रचनाकार का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, जिसमें हमारा उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल और आधुनिक काल के अलग अलग, जैसे कि छायावाद है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इन सब के रचनाकारों की रचनाओं को इसमें कवर कर लिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि जितनी भी नई वीडियो में डालूँ उसकी जानकारी वो समय पर मिल जाए। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।